नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग यार नए हो तो एक बार जाके जो लाल बटन दिख रहा होगा कहीं नीचे ही सब्सक्राइब वाला, फोड़ दो उसे। फ़ोन मत फोड़ना, बस उस पर क्लिक कर दो। और यार यदि तुम्हें मेरी ये वीडियो सीरीज चल रही है, अगर ये पसंद आ रही है तो इसे शेयर कर दो। सिविल इंजीनियर्स में थोड़ा वो भी देख ले, एसएससी जेई और ईएससी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या तुमने देखे भी होंगे, तो एक रिवीजन पर्पज़ के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, सॉरी, वो है ब्रिक। तो पहला क्वेश्चन है, अ गुड ब्रिक शुड नॉट एब्जर्व वाटर बाई वेट मोर देन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। अब बल्कि बात हमने की है किस चीज़ की, ब्रिक्स की, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिक्स का ही क्वेश्चन होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ब्रिक रहता। अब तुम्हें मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ, किंग क्लोजर होता है क्या। हमारी ये सपोज ब्रिक है, ठीक है, टॉप व्यू। तो अगर हम यहाँ के हाफ से और यहाँ का हाफ इतना अगर हम काट देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, किंग क्लोजर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ऑफ फ्रॉग इन अ ब्रिक इज़ टू। जो हमारे ब्रिक रहता है तो वहाँ पे तुमने देखा होगा कि हल्का सा यहाँ पे डिफ्रेशन रहता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा कंपनीज का नाम भी लिखा रहता है। ठीक है, तो उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है, एम्बॉस मैन्युफैक्चरर्स नेम, ठीक है, ये तो रहता ही है। रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक, फॉर्म की जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार। तो सबसे जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, अब ये तो था इम्पोर्टेंट, पर्पज़ पूछा है तो पर्पज़ हमारा क्या रहेगा, फॉर्म कीड जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार। यदि ये पूछा होता कि मतलब उसका यूज़ क्या है तो हमारे यूज़ में ये भी आ जाता है। ठीक है, ये दोनों ही आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। तो जो फर्स्ट क्लास की होती है वो 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है, सेकंड क्लास की जो होती है वो 7.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है, और ये थर्ड क्लास की होती है 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, when a first class brick is immersed in cold water for 24 hours it should not absorb water by weight more than 30%। देखो ईएससी में क्वेश्चन फिर रिपीट हो चुका है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं ना, ये तो बिल्कुल तुम लोग रट लिया करो, रट नहीं मतलब याद कर लिया करो जो भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द नॉमिनल साइज। अब यहाँ पे पूछा हमारा नॉमिनल। ठीक है, एक नॉमिनल साइज़ होता है और एक होता है स्टैंडर्ड साइज़। ठीक है, तो जो नॉमिनल साइज़ है हमारा होता है 20/10/10। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड साइज़ होता रहता है 19/9/9। ठीक है, 19/9/9। एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक इज़ ड्यू टू। जो एफ्लोरेसेंस होता है हमारे ब्रिक में, मतलब वाइट वाइट पाउडर टाइप देखा होगा तुमने, ब्रिक में वाइट वाइट सा पाउडर रहता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, तो याद रखना किसकी वजह से होता है, सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट्स इन पेरेंट क्ले, या फिर एल्कलीज की वजह से भी होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में एल्कलीज भी हो तो एल्कलीज की वजह से भी होता है। अब बुल नोज ब्रिक इज़ नॉट यूज फॉर। जो बुल नोज ब्रिक रहती है हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर है राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पग मिल इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए, ये जो चारों ऑप्शन है इसे क्या कहते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ क्ले कहते हैं इसे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ क्ले के हमारे सब एग्जाम्पल है, और उसमें भी जो हमारा टेम्परिंग प्रोसेस होती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पग मिल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास। तो मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट क्लास की होती है 100 और सेकंड क्लास की होती है 70 और थर्ड क्लास की होती है 5। ठीक है, द टर्म फ्रॉग मीन्स। तो फ्रॉग थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो हमारी ब्रिक्स रहती है उसमें एक डिप्रेशन रहता है जहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखा रहता है, तो वो क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फेस ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ सिलिका इन क्ले, या मतलब क्वेश्चन ये भी हो सकता है एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक। तो क्या करते हैं, अगर हमारा सिलिका ज़्यादा रहती है, सिलिका का जो मेन काम रहता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करती है, हमारी जो ब्रिक है उसको ब्रिटल कर देती है, मतलब कोहेजन कम हो जाता है और हमारी ब्रिक क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नोन एज। तो क्या होता है, नीडिंग। ये क्वेश्चन भी कई जगह रिपीट हुआ है तो ये भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को बेस्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है ब्रिक्स बनाने के लिए, तो होती है वेदर्ड क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ़ द थिकनेस ऑफ वॉल इज़। अगर हमारी जो वॉल की थिकनेस है अगर वो 10 सेंटीमीटर से कम या 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो जो हमारा मेजरमेंट होगा वो स्क्वायर मीटर में होगा। ये क्वेश्चन वैसे कॉस्ट एंड एस्टिमेशन में भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक वर्क इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। जो ब्रिक वर्क है वो स्क्वायर मीटर में, तो हनीकम ब्रिक, ब्रिक फ्लैट सॉलिंग और हाफ ब्रिक वॉल ऑफ और पार्टीशन। जो हाफ ब्रिक वॉल होती है वही हमारी क्या होती है 10 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो ये सभी हम किस में नापते हैं मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड कलर ऑब्टेन बाय द ब्रिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड की वजह से हमारा क्या होता है रेड कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ब्रिक इज कट इनटू टू हाफ्स लॉन्गिट्यूडनली वन पार्ट इज कॉल्ड। तो सपोज हमारी ये ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक है, ठीक है, अगर हम इसे ऐसे काट दें तो इसे हम क्या कहते हैं क्वीन क्लोजर कहते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था अगर हम ऐसे काट दें ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है किंग क्लोजर होता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या है क्वीन क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द proportion ऑफ ब्रिक विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर इज इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड। तो जस्ट बताया मैंने किंग क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ये रॉन्ग है, थोड़ी देर पहले बताया था। एक्सेस ऑफ, जो ये पहले ब्रिटल और वीक कौन करता है अगर सिलिका ज़्यादा हो जाए। अब ऑप्शन बी है एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक्स द क्रैक एंड वाफ ऑन ड्राइंग। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना क्ले लीव हाई पाउडर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक, ये हमारा एल्कलीज करता है। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले इम्प्रूव्स इम्प्रेमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कि जो हमारा एल्यूमिना रहता है वो क्या कर देता है क्रैक और वार्प हो जाती है अगर हमारा एक्सेस में होगा, ठीक है। और सिलिका एक्सेस में होगा तो हमारा ब्रिटल और वीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड साइज पूछा है थोड़ी देर पहले, जो हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन वो क्या था नॉमिनल साइज था। तो स्टैंडर्ड साइज हो गया 9x9 19x9 ठीक है। और अगर हमारा पूछा रहता नॉमिनल साइज तो क्या होता है 20x10x10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी। 1 मीटर क्यूब में हमें कितनी ब्रिक मैसनरी, ब्रिक मैसनरी में 1 मीटर क्यूब ब्रिक मैसनरी में हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए 500, ठीक है। अब कैसे निकलता हमें पता है, देखो साइज़ क्या होता है नॉमिनल साइज 20x10x10 इतना सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। तो ये एक उसका वो तुम्हारा एक साइड की बात करें हम तो 200 निकल जाएगा, ये 200 एरिया। और टोटल एरिया हमें पूछा हुआ 1 मीटर का, तो 1 मीटर स्क्वायर से 200 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या कर दो डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ ब्रिक्स गेट डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे चप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पज ऑफ। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, हमने इंसुलेशन अगेंस्ट हीट के लिए हमें हॉलो ब्रिक्स यूज़ करते हैं, ओके। अ लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन द केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं सोलिंग कहते हैं, ठीक है। डीपीसी हो गया डैम प्रूफ कोर्स। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैसनरी ब्रिक, सोच लो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, तो याद रखना ये क्वेश्चन तो जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये याद ही कर लो स्टैंडर्ड साइज़ क्या है और नॉमिनल साइज़ क्या है। नॉमिनल 20x10x10 है और स्टैंडर्ड 19x9x9। ईजी सा क्वेश्चन है, ईएससी में भी आया है, एसएससी जेई में भी आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर रिपीट हो गया, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक 1 क्यूबिक मीटर, ये क्वेश्चन भी याद ही कर लो, ईएससी में भी आया है, एसएससी जेई में भी आया है, तो आता ही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। अब यहाँ से याद रखना, देखो जो ये इतनी रहती है क्लास 1 की स्ट्रेंथ है, ये क्लास 2 की स्ट्रेंथ है,
और ये क्लास 3 ब्रिक की है। और बिल्डिंग ब्रिक्स की बात करें तो हमारी कोई जो हम बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं कोई भी ब्रिक, तो जो मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। अगर इससे कम है स्ट्रेंथ तो फिर हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, तो हमेशा इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास फर्स्ट ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्शन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड ऑफ, तो याद रखना कितना 20%। ये था क्लास 1 का। क्लास 2 का होता है 22.5% क्लास 2 ब्रिक्स के लिए, ठीक है। और क्लास 3 ब्रिक्स के लिए कितना होता है 25%। तो इसी के साथ याद रख लेना कि मतलब 20% होता है क्लास 1 के लिए, 22 होता है क्लास 2 के लिए और 25 होता है क्लास 3 के लिए। स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज़ मेड ऑन बेसिस ऑफ आईएस। तो एसएससी जे में ये भी देखा गया है कि जो आईएस कोड्स है उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि मतलब किस चीज़ के लिए कौन सा आईएस कोड यूज़ करना चाहिए, किस चीज़ के लिए कौन सा आईएस कोड यूज़ करना चाहिए। तो ये याद रख लेना, ये तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे या रटने पड़ेंगे। तो देख लेना जो हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप के आईएस कोड हैं, आरसीसी के लिए, स्टील के लिए और अदर जितने भी मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल और उनके लिए, और जो हमारे टेस्ट होते हैं एग्रीगेट के टेस्ट होते हैं या सीमेंट के टेस्ट होते हैं, तो कौन सा टेस्ट कौन सा है इस कोड के हिसाब से होता है, ये भी याद रख लेना। जितना याद हो सके उतना याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज, तो फर्स्ट क्लास की होती है 10.5 न्यूटन, सेकेंड क्लास की होती है 7.5 न्यूटन, थर्ड क्लास की होती है 5.5 न्यूटन। ओके। द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन सुइटेबल शेप, सुइटेबल शेप में देने के लिए हमें कौन सा यूज़ कौन देता है, कौन सा मतलब इंग्रेडिएंट देता है ब्रिक का, तो होता है हमारा एलुमिना। एलुमिना हमारी प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और सिलिका का भी याद रखना, सिलिका हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जो लाइम होता है, लाइम हमारा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, ठीक है। तो इसका याद रख लेना तुम, सलीम करके याद रख लेना है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, सलीम SALIM, ठीक है। अब एस से सिलिका, एलुमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, ठीक है। तो 5 हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है सिलिका, फिर होता है एल्यूमिना, फिर होता है लाइम, फिर होता है आयरन ऑक्साइड, फिर होता है मैग्नीशिया। तो तुम क्या याद रखेंगे, सलीम। अब यहाँ पे देख लो कि नियरली इक्वल इक्वल वाले तो कट जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है सिलिका फिर एल्यूमिना, तो इक्वल वाले तो कट जाएंगे। अब ये देखो कि सिलिका किस में ज़्यादा है और एल्यूमिना कौन सा वाले में कम है, तो इसमें सिलिका ज़्यादा है एल्यूमिना कम है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी। अब यहाँ पे देखो, अभी तक तुमने पढ़ा होगा कि 20% होता है, ए क्लास 2 के लिए 22.5 होता है और क्लास 3 के लिए 25% होता है, ठीक है। बट यहाँ पे कहोगे कि तुम ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहली बात, जो सैचुरेटेड वेट है वो तो हटा ही देना है, ड्राई वेट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और हमें पता है कि 20% होना चाहिए, तो 20% के जो ज़्यादा नियर बाई है वो कौन सा हमारा 50%, ठीक है। तो जो MCQ रहते हैं उसमें कई बार एग्जैक्ट आंसर नहीं रहते हैं, तो हमें क्या करना होता है, जो नियर बाई ऑप्शंस है उनको करेक्ट मान के चलना होता है। किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी दोबारा रिपीट हो गया, SSC JEE में भी आया है और ESE में सेम क्वेश्चन, बल्कि ऑप्शन भी सेम के सेम ही है, ठीक है। किंग क्लोजर एक बार दोबारा बता देता हूँ, हमेशा के लिए याद कर लो, ये किंग क्लोजर है। अगर हम यहाँ से कट करते और ये वाला टुकड़ा ये बिल्कुल ही गायब कर देते, तो अगर हमारी जो इतनी ब्रिक बचती है, ये हमारा क्या होता है, किंग क्लोजर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक्स आर, अब साइज पूछ लिया फिर से वही, तो 20x10x10। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, ये क्वेश्चन देखो, तुम एक चीज़ देख रहे होंगे, जो क्वेश्चन है ना अधिकतर 1-2 टॉपिक से पूछे जा रहे। क्रशिंग स्ट्रेंथ याद कर लो, वाटर एब्जॉर्प्शन याद कर लो, जो प्रॉपर्टीज़ है क्लास 1 ब्रिक, क्लास 2 ब्रिक और क्लास 3 ब्रिक, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और SSC में ब्रिक से बस इतने ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक SSC JEE में, इससे ज़्यादा कई क्वेश्चन मुझे मिले नहीं, तो ये याद कर लेना। तो 100 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम कहोगे थोड़ी देर पहले तो 10.5 बताया था, तो लेकिन वो 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर था, तो यूनिट का भी ध्यान रखना। ये 70 है, ये सेकंड क्लास के लिए हो जाएगा। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक मैसनरी ब्रिक, तो तुम्हें मैंने बोला था ये साइज वाइज तो बिल्कुल ही रटी लो, देख लो 4 बार ये रिपीट हो चुका है,
5वीं बार दोबारा आ सकता है। स्टैंडर्ड साइज़ हो गया, ये नॉमिनल साइज़ हो गया। क्ले एंड सिल्क कंटेंट इन द गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट, तो कितना होता है फीट। जो सिलिका होता है, सिलिका का प्रोपोर्शन याद रखना, यही हमारा क्या है, क्ले एंड सिल्ट होता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि एसएससी जेईई में अभी तक ब्रिक से कुछ इतने ही क्वेश्चन आए, तो यहाँ से तुम एक आइडिया ले लेना कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें इस सेशन की अगर पीडीएफ चाहिए, पूरे 40 क्वेश्चन उस पीडीएफ में प्रोवाइड होंगे। तो मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप की, तो तुम लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पे तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएगी। और बाकी अगर वहाँ तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ तुम अपनी क्वेरीज या क्वेश्चन भी डाल सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। यदि तुम्हें कुछ क्वेश्चन में तुम्हारे पास कोई सिविल के क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, कुछ भी जिनमें डाउट है, तो तुम वो टेलीग्राम पे मुझे क्या कर सकते हो, अपनी इमेज फॉरवर्ड कर सकते हो। वहाँ पे तुम फोटो भेज सकते हो, वहाँ पे तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। काफ़ी बच्चे ज्वाइन है वहाँ पे, तो वहाँ तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। और लास्ट में वही शेयर कर दो, पसंद आई है लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो अपने हिसाब से। और जो नीचे जो लाल बटन है यार, उसमें तो घुस ही जाओ। ठीक है, तो धन्यवाद। नेक्स्ट आएंगे हम अगला सेशन लेके। बाय बाय।